ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोज में जी मेंस प्रीवियस ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। अब इसमें आता है आपका if z² plus z plus 1 equal to 0 where z is the complex number then the value of z plus 1 upon z का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1 upon z का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। इसमें क्या है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आपका कंडीशन दिया होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे जनरेट होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जेड क्यूब इक्वल टू 1। जब जेड क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो इसके 3 रूट्स आते हैं, जेड इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जेड क्यूब इक्वल टू 1, ये इसके 3 रूट्स होते हैं, जेड इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को हमने राइट हैंड साइड ले लिया, 1 को हमने राइट हैंड साइड ले लिया। अब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कितना आएगा, जेड माइनस 1 आगे ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू जेड। ये कैसे होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस आइडेंटिटी से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यहां से आ जाएगा, दूसरा कहां से आएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 से। बाकी 2 रूट्स कहां से आएंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 से। क्लियर है। तो यहां से जो 2 रूट्स आएगा, जेड इक्वल टू 1 इसका आएगा, इससे क्या आएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दैट मींस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, क्या क्या, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ। जेड क्यूब इक्वल टू 1 के 3 रूट्स होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, बट जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का रूट होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओनली। अब अगर जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आया, जेड इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जेड का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। कोई एक लेकर के हम लोग इस कंडीशन में रख करके सारे वैल्यू निकाल करके ऐड करेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। मान लो जेड इक्वल टू ओमेगा रख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या है, जेड प्लस 1 ओवर जेड, तो जेड प्लस 1 ओवर जेड का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा, जेड की जगह क्या रखना है, ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आया। तो वन मोर थिंग, इसके 2 जो रूट्स हैं, जेड इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ये सभी को पता होगा, ठीक है। इसको ऐसे ब्रेक करो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, या फिर 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ने क्या किया, ये जो ओमेगा है इसको 1 से नीचे ले आया, तो 1 अपॉन ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और एक कंडीशन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, 0। अब यहां से 1 को उधर दे दो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा क्या लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअल
एक्चुअल में है क्या, ये जो 1 ओवर ओमेगा है इसकी जगह क्या हमने शिफ्ट कर दिया ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नीचे से -1, तो -1 का स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। क्लियर है? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 के दो रूट्स होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। सब्स्टिट्यूट करने पे आपका पहले का वैल्यू कितना आ गया 1। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होगा, आपको किसको फाइंड आउट करना है जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जेड की जगह क्या रखोगे ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रहने दो प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा। कैसे आएगा फिर से देखो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मींस ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर को इस बार नीचे ले आएगा, तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। क्लियर है? तो 1 ओवर ओमेगा जगह ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होगा -1, तो यहां से क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। थर्ड थिंग क्या है जेड क्यूब प्लस 1 ओवर जेड क्यूब, जेड की जगह क्या रखना है हमको ओमेगा, ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओवर ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा 1 ओवर ओमेगा की वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है ना, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4। क्लियर है? पहले में जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर कितना आया 1, दूसरे में कितना आया 1, तीसरे में कितना आया 4। ठीक है? ऐसे हमें कहां तक जाना है 6 तक, 6 तक जाना है। तो जेड पावर 4 में सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जेड पावर 4 प्लस 1 ओवर जेड पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे जेड पावर 4, जेड की जगह क्या रखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा पावर 4 का होल स्क्वायर, और ओमेगा पावर 4 का वैल्यू कितना होगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, जो पावर 4 है उसको एक 3 पावर और एक 1 पावर में ब्रेक कर दिया गया, 3 पावर और 1 पावर में ब्रेक कर दिया। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, ओमेगा प्लस यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो गया 1 ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा, ये तो हमने फर्स्ट में निकाला था जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया था 1। क्लियर हुआ?
वैसे ही फिर कहाँ तक जाना है हमको, 6 तक जाना है, फिर 6 तक z पावर 5 प्लस 1 ऊपर z पावर 5 का होल स्क्वायर। ये कैसे आएगा, z पावर 5 ओमेगा पावर 5 प्लस 1 ओवर ओमेगा पावर 5 का होल स्क्वायर। ओमेगा पावर 5 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हुआ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमने पहले निकाला है, यहाँ पे क्या आया था 1, क्या आया था 1। वैसे ही z पावर 6 प्लस 1 अपॉन z पावर 6 का वैल्यू आएगा 2, 2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा। क्लियर हुआ, z के पावर 6 प्लस 1 ओवर z के पावर 6 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या था 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो 4 टाइम्स 1 है और 2 टाइम्स 4 है, ठीक है। तो सबको ऐड करना है आंसर में आपको, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका, इसका वैल्यू कितना आया था 1, इसका वैल्यू कितना आया था 1, इसका वैल्यू कितना आया था 4 प्लस अगेन 1 प्लस 1 प्लस लास्ट वाले वैल्यू क्या आया 4, तो कितना हुआ है 12। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जब भी ऐसे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड आपको मेमोराइज कर लेना है कि उसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है, वैरायटी चेंज करके आए तो आप ओमेगा रख देंगे जेड की जगह पे, बाकी ओमेगा के आपको सारे प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, प्लस कंजुगेट भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद होना चाहिए। इसके बाद नोट में आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, 1 ओवर ओमेगा। आल्सो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कंजुगेट इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा कंजुगेट। ओके, पॉइंट रूट ऑफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, तो सेम ही है सबके लिए। और वन मोर थिंग, ओमेगा इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा एंड ओमेगा स्क्वायर -1/2 प्लस माइनस √3
इसके बाद ओमेगा इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा 2π/3 प्लस आयोटा 2π/3 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2π/3 माइनस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस तरह से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मेंस का है आपका। इफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर, जेड इज यूनिमॉड्यूलर, यूनिमॉड्यूलर मीन्स मैग्नीट्यूड उसका होगा 1, ठीक है। एंड आर्गुमेंट इज थीटा, Z is unimodular and argument is theta. Then argument of 1 plus Z over 1 plus Z bar is equal to Z is unimodular and argument is theta. चलिए इसके ऑप्शन है आपके माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, थीटा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए मुझसे। क्वेश्चन में आपका गिवन है जेड इज यूनिमॉड्यूलर एंड आर्गुमेंट इज थीटा। इसका मतलब क्या होगा, जेड इक्वल टू आर ई के पावर आयोटा थीटा। आर इज द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या है यूनिमॉड्यूलर, दैट इज मैग्नीट्यूड इज 1, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ई के पावर आयोटा थीटा। थीटा क्या है उसका आर्गुमेंट, थीटा क्या है आर्गुमेंट, जेड इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है 1 प्लस जेड ओवर 1 प्लस जेड बार। जेड बार क्या है मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब 1 प्लस जेड की जगह क्या है ई के पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस ई के पावर, यहाँ पे आर्गुमेंट है, अरे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो कंजुगेट तो माइनस आई पावर आयोटा थीटा। कंजुगेट होने से वजह से आपको क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस आयोटा थीटा, क्लियर। इसके बाद 1 प्लस ई के पावर आयोटा थीटा क्या चेंज कर सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ई के पावर आई साइन थीटा होता है आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई के पावर माइनस आई साइन थीटा होता है आपका cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये आप लोग पता होगा, ठीक है। आफ्टर दैट 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस cos 2 थीटा फार्मूला पता होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin
स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वहां पे 2 थीटा तो है नहीं, लेकिन थीटा बाई 2 इंटू 2 थीटा करोगे तो आपका चला आएगा, ठीक है। कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 क्लियर, प्लस आई साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 माइनस आई साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। क्लियर है। इसके बाद क्या रखेंगे वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। तो कॉस 2 थीटा थीटा क्या है थीटा बाई 2 है, ठीक है ना। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, डिवाइड बाय यहाँ पे आयोटा भी रहेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कैसे हुआ साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा था, थीटा 2 थीटा नहीं था, 2 इंटू थीटा बाई 2 करके तो आर्गुमेंट आपका एंगल क्या आ जाएगा थीटा, थीटा बाई 2। अब ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हुआ, ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 लिखते हैं 2 cos 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों कॉमन क्या है 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, नीचे भी क्या कॉमन है 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ से 2 cos थीटा बाई 2 बाहर हो गया, इसका मतलब सिर्फ क्या बचा यहाँ पे cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2, क्योंकि 2 जो है बाहर हो गया cos थीटा बाई 2 बाहर हो गया, नीचे 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 यहाँ बचेगा माइनस sin थीटा बाई 2 आयोटा बाहर आएगा। क्लियर है, ये दोनों कैंसिल आउट हुए cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2, ये क्या किसका फॉर्म है स्टार्टिंग में बताया था e की पावर i थीटा का वैल्यू क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस i sin थीटा बाई 2, इसका वैल्यू क्या आएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 2 डिवाइड बाई इसका वैल्यू क्या आएगा e की पावर आयोटा माइनस आयोटा पाई बाई 2। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका एंगल यहाँ पे क्या है थीटा, तो हमने यहाँ पे e के पावर i थीटा लिया था, e के पावर i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, e के पावर i पाई बाई 2 थी, e के पावर i थीटा बाई 2, अगर ये हुआ तो कहाँ से आया cos थीटा बाई 2 i sin थीटा बाई 2, ये एंगल क्या है थीटा बाई 2। अब ये जो नीचे है पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये नीचे पावर जो होता है माइनस ऊपर जाने क्या आ जाएगा प्लस, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू e की पावर आयोटा पाई बाई 2 और वो ऐड हो जाएगा
पाई/2 प्लस पाई/2 कितना आएगा, e की पावर आएगा पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा, e की पावर आएगा थीटा। पाई/2 प्लस पाई/2 क्या होगा, e की पावर आएगा थीटा। तो हमने इसको सॉल्व किया, 1 प्लस जेड प्लस 1 प्लस जेड बार को क्या आ गया फाइनली, इसको सॉल्व करने से आया हमारा e की पावर आयोटा थीटा, मतलब इक्वल टू जेड आ गया, इक्वल टू जेड। सेम ही आ गया, जेड हमने माना था कि e की पावर आयोटा थीटा, तो जेड का आर्गुमेंट क्या है थीटा, तो इसका भी आर्गुमेंट क्या हो जाएगा थीटा। क्लियर हुआ, ये e की पावर आयोटा थीटा, ये एक्चुअल में है क्या जेड, तो जेड इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा थीटा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो इसमें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, तो इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है आपको कि जब भी यूनी मॉडुलर करके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे, आपको जेड इक्वल टू आर ई के पावर बी साइन थीटा मान लिया करो, आर इक्वल टू 1 रखो, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे